सदर के घर पर हमले की कोशिश नाकाम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भरपूर मजम्मत। हमला घिनौना इक़दाम अमन सलामती और इस्तेकाम की कोशिशों के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कहते हैं ऐसे वक्त में हमला किया गया जब अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान रूसी सदर हुकूमत और आवाम के साथ इज़हार यकजहती करता है। हमला सलामती को कमज़ोर करने और अमन को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। हम हर किस्म के तशद्दुद और ऐसे तमाम इक़दाम की पुरज़ोर मुखालिफत का इरादा करते हैं। रूसी सदर के घर पर हमले के बाद रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने यूक्रेनी हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। भरपूर जवाबी वार की वार्निंग दे दी। कहते हैं यूक्रेन ने 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए। हमला 28 और 29 दिसंबर के दरमियान किया गया। तमाम ड्रोन्स मार गिराए। रूसी सदर हमले के वक्त घर में मौजूद नहीं थे। यह हमला अमन मुआहिदे की बातचीत के दौरान हुआ। बातचीत से निकलेंगे नहीं मगर मौक़िफ़ का सर-ए-नौ जायजा लेंगे। यूक्रेनी सदर ने हमले की तरदीद कर दी। बोले मॉस्को ऐसे इल्जामात से अमन मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहता है। दावे हमले जारी रखने का जवाब है। उधर सदर ट्रंप भी हमले पर बरहम। कहते हैं रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का सुनकर बुरा लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। यूक्रेन अमन के लिए अभी कुछ पेचीदा मसाइल हैं। 6 साल बाद बरतानिया की फ़ज़ाओं में PIA के जहाज़ उड़ने को तैयार। PIA का लंदन की परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन हफ्तावार 4 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। इंतज़ामिया का कहना है लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से ऑपरेट होंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाज़ें चला रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दाम और खवारिश के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत हर तरह से मुआवनत के लिए तैयार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। खवारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दाम से किया जा रहा है। किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दाम की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का आइंदा साल PTI हुकूमत के खात्मे का दावा। कहते हैं हुकूमत का मसला अमन नहीं कैदी नंबर 804 है। सुहेल अफरीदी ने लाहौर के बाद कराची जाने का ऐलान किया। उन्हें कौमी लीडर बनने का शौक़ है। सूबे के लिए कोई संजीदा शख्स चाहिए। 2 साल से चीख रहा हूँ अमन सबसे बड़ा मसला है। कोई कहता है इख्तियार अचकज़ई के पास है, फिर कोई और कुछ और कहता है। बात किससे करें? मौजूदा अपोजिशन ने पहली मरतबा PTI को बेनकाब किया है। जिस तरह ये सियासी नाबालिग इस्लामाबाद और पंजाब से फारिग हुए ऐसे ही सूबे से भी होंगे। दौरे लाहौर के दौरान सुहेल अफरीदी के रवैये पर अज़मा बुखारी का वॉकआउट। पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आला KP को बावकार अंदाज में पंजाब असम्बली लाने की तैयारी की गई थी। उन्होंने गैर मुतल्लिक़ा अफराद को लाने की कोशिश की। मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की। मुआफ़ी मांगने की बजाय बदतमीज़ी की गई। सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। अपोजिशन लीडर ने कहा कि अज़मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था। झूठे इल्ज़ामात पर हत्के इज़्ज़त का दावा कर रही हूँ। अदालत में आएँ और जवाब दें। नवाज शरीफ के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 130 में यास्मीन राशिद की दरखास्त मुस्तरद कर दी। साबिक जज राना जाहिद महमूद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था। नवाज शरीफ के वकील ने एतराज़ किया कि इंतखाबी उज़रदारी मुकर्ररा वक्त में दायर नहीं की गई। ट्रिब्यूनल ने दलाइल के बाद उज़रदारी को नाकाबिल समाअत करार दिया। सिंध में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाना पुलिस की बड़ी कामयाबी है। मासूम बच्ची की ज़हन साजी की गई थी। वो बच्ची अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने को तैयार थी। सिंध पुलिस ने खुफिया इदारों की मदद से गैर मुल्की साजिश पर नाकाम बनाया। पुलिस ने इस बच्ची को गिरफ्तार किया और हिफाजत में रखा। सिंध की सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की ऑरेंज लाइन डिपो के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। कहते हैं दहशत गर्दों के अपने बच्चे बाहर हैं। वो कौम के बच्चों को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब सोशल मीडिया के जरिए किया गया था।
वालिदैन से अपील है अपने बच्चों की हरकत पर नजर रखें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार की मुलाकात। आसिम इफ्तिख़ार ने वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान मिशन की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। सलामती काउंसिल समेत अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर इदारों में होने वाली पेशरफ़ से आगाह किया। कसीरुल-जहती फ़ोरम्स पर पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी तरजीहात को दुनिया के सामने उजागर करने पर भी रोशनी डाली। इसाक़ डार ने आलमी अमन, सलामती और माशी तरक्की के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और कसीरुल-जहती इदारों की अहमियत पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। वज़ीर आला सिंध, अपोजिशन और हुकूमती अरकान IGKP की भी शिरकत। IG जुल्फ़िकार हमीद की सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग। अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए लाहे अमल पर गौर। मौसर हिकमत अमली मुरतब करने के लिए 39 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई। खुसूसी सिक्योरिटी कमेटी मौजूदा हालात का जायजा लेकर सिफारिशात मुरतब करेगी। उधर सूबाई काबीना के इजलास में मुतअद्दिद मनसूबों की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा सेफ सिटीज मनसूबे के लिए 3 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर। पाक भारत जंग के शोहदा और जख्मियों के लिए खुसूसी मुआवजा पैकेज की भी मंजूरी दी गई। हमें नफरत नहीं, भाईचारे यकजहती वाला पाकिस्तान बनाना है। जहनों को नफरत तासुब के हथियारों से गैर मुसल्लह करना है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से किरदार अदा करने की अपील। कहा कि उलमा इख्तिलाफ को नफरत न बनने दें, सियासी रहनुमा इख्तिलाफात करें मगर दुश्मनी ना फैलाएं। मीडिया अमन के सफ़ीरों की आवाज़ बने। असातिज़ा बच्चों को रवादारी सिखाएं। सिविल सोसाइटी जख्म भरने का काम करे। साहिबान पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और समाजी यकजहती के फ़रोग़ का कौमी बयानिया है। ये पैगाम पाकिस्तान के तर्ज पर कौमी यकजहती को फ़रोग़ भी देगा। मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, गोली जिस्म में लगी मगर पैगाम दिल में उतर गया। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। नौजवान बड़ी मुआशी क़ुव्वत बन सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तक़रीब से खिताब। कहा पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज़ है। हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म ज़ब्त की कमी है। सालाना शरह नमू 2.5% है। गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार मुआशी बेहतरी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मकसद ये था कि पाकिस्तान का सोशल इम्पैक्ट फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क मुश्तरका तौर पर तश्कील दिया जा सके। ये फ्रेमवर्क महज एक पॉलिसी बयान नहीं बल्कि एक मालियाती ढांचा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी फाइल्स की खरीदो फरोख्त में फ्रॉड का रास्ता बंद। वज़ीर आज़म ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। जायदाद फरोख्त की कानूनी हैसियत और रेवेन्यू असरात का जायजा लेगी। कमेटी कानून साजी की तजावीज़ भी फराहम करेगी। कमेटी के सरबराह वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ होंगे। चेयरमैन FPR, सूबाई FBR अरकान और मुतल्लिका हुकाम शिरकत करेंगे। कमेटी फाइलों की कानूनी हैसियत, फायर होल्डर्स और खरीदारों के हुकूक का जायजा लेगी। डेवलपर्स के फ्रॉड, जाली और दोहरी फाइलों के इजरा और जायदाद की एक से ज़्यादा मरतबा फरोख्त के मामलात शामिल। कमेटी को अपने मैंडेट से मुतालिक या उससे जुड़े अमूर का जायजा लेने का इख्तियार भी हासिल है। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पैकिंग चैंपियनशिप पेशावर कोर ने जीत ली। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सिद्धार्थ समंदर की अख्तामी तकरीब में शिरकत। जिन्ना पोलो फील्ड्स पहुंचने पर कोर कमांडर लाहौर और चेयरमैन पाकिस्तान पोलो फेडरेशन ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चैंपियनशिप पाक फौज के खेलों से वाबस्ता रिवायात और नज़्म ज़ब्त की अक्कासी करती है। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 8 टीम्स ने हिस्सा लिया। पेशावर कोर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चैंपियनशिप जीत ली। गुजरांवाला कोर ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल ने जीतने वाली और हिस्सा लेने वाली टीम्स में इनामात तकसीम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काश्तकारों में 30,000 ट्रैक्टर्स तकसीम की स्कीम। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले फेज़ में 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए, जबकि दूसरे फेज़ में 10,000 ट्रैक्टर्स फराहम करने का अमल जारी। स्कीम का तीसरा फेज़ जनवरी में शुरू हो जाएगा। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के लिए हुकूमत पंजाब 10 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। मरीम नवाज का कहना है कि काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी का मकसद मुआशी खुद मुख्तारी और ज़्यादा पैदावार हासिल करना है। खोखले नारों की बजाय अमली तौर पर किसानों का सहारा बन रहे हैं। किसानों को जदीद ज़रई मशीन फराहम करने से पंजाब काश्तकारी में खुद
कफील होगा। सिंध हुकूमत का गाड़ियों की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का फैसला। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम करके आइंदा साल इंश्योरेंस पॉलिसी नाफिज होगी। वज़ीर आला से मुराद अली शाह की ज़रिए सदारत काबीना इजलास में फैसला। कराची टंडो मोहम्मद खान मैदान स्कूल कायम करने के लिए ज़मीन अलॉट करने की मंजूरी। सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। जनवरी के दूसरे हफ्ते से अवामी कचहरियाँ दोबारा शुरू करने का हुक्म। शिकायत का इजाला न करने पर मुतल्लिक़ा अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला ने कहा, ज़्यादातर हादसात की सूरत में मुतासरा फ़रीक़ को मुआवजा नहीं मिलता। मुतासरा फ़रीक़ को मुआवजा देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे।